क्या आपने कभी ऐसी रहस्यमयी मूर्ति के बारे में सुना है जो न सिर्फ आपकी हर मनोकामना पूरी करती है, बल्कि वह मूर्ति सब कुछ देखती है, बोलती है और हाँ, वह मूर्ति चल भी सकती है। उसके सामने की गई साधना आपको अमृत का वरदान भी दे सकती हो, लेकिन हर वरदान के पीछे एक भयानक रहस्य छुपा होता है। आज की हमारी कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां मां काली की एक जिंदा मूर्ति थी। ये मूर्ति हर किसी की किस्मत बदल सकती थी, लेकिन इसके पीछे का सच जानने की हिम्मत हर कोई नहीं करता था। तो आइए जानते हैं इस मूर्ति का रहस्य। आखिर क्या राज छिपा है इस मूर्ति के पीछे। ये जानने से पहले, अगर आप मां काली के सच्चे भक्त हैं और मां काली से आप प्यार करते हैं, तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में जय मां काली जरूर लिखना। राजस्थान के अंदर एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम था देवपुर। देवपुर में एक पुराना मंदिर था जिसमें मां काली की एक अनोखी मूर्ति स्थापित थी। कहा जाता था कि यह मूर्ति सामान्य मूर्तियों की तरह पत्थर की नहीं थी। उस गांव के लोग मानते थे कि यह मूर्ति जिंदा है। गांव वालों का विश्वास था कि जो भी इस मूर्ति के सामने बैठकर काली साधना करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी जुड़ी हुई थी। अगर साधना के दौरान किसी की नजर मूर्ति की आंखों से मिली तो वह कभी वापस नहीं लौटता। एक दिन गांव में विराज नाम का युवक आता है और गांव के बड़े बुजुर्गों से उस मंदिर में काली माता की स्थापित मूर्ति के बारे में पूछता है। गांव के बुजुर्ग विराज को उस मूर्ति की सारी सच्चाई बता देते हैं। उसे मंदिर के बारे में जानकर बहुत उत्सुकता हुई। विराज ने फैसला किया कि वह इस मूर्ति के सामने साधना करेगा और मां काली से वरदान प्राप्त करेगा। गांव के बुजुर्गों ने विराज को चेतावनी दी, यह साधना आसान नहीं है। कई लोग यहां आए, उस मंदिर के बारे में जानने के बाद वहां गए, पर वापस नहीं लौटे। लेकिन विराज गांव वालों की बातों को नजरअंदाज करता है और मंदिर में जाने का फैसला करता है कि मुझे वहां जाना है और उस मूर्ति के बारे में जानना है कि क्या यह मूर्ति सच में शक्तिशाली है या फिर एक अफवाह। गांव वाले विराज से कहते हैं, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, पर एक चीज का विशेष ध्यान रखना, मूर्ति की आंखों में मत देखना। अगर तुमने ऐसा किया या गलती से भी हो गया तो तुम भी उन्हीं लोगों की तरह कभी लौटकर वापस नहीं आ पाओगे। लेकिन विराज को विश्वास था कि वह इस रहस्य को जानकर रहेगा। अमावस्या की रात विराज मंदिर में पहुंचा। उसने मां काली की मूर्ति के सामने दीप जलाए और साधना शुरू की। जैसे जैसे मंत्रों का जाप तेज हुआ, उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। मूर्ति की आंखें चमकने लगीं। एक रहस्यमयी धुआं मंदिर में फैल गया। अचानक विराज की आंख मूर्ति की आंखों से टकरा गई। अगले ही पल मूर्ति के होंठ हिलने लगे और एक गहरी आवाज आई, तूने मेरे रहस्य को छेड़ा है, अब तुझे इसके परिणाम भुगतने होंगे। विराज स्तब्ध रह गया। मूर्ति धीरे धीरे चलने लगी। मूर्ति ने कहा, मैं कोई साधारण मूर्ति नहीं, मुझे एक पुराने साधक ने अपनी आत्मा से जीवित किया है। जिसने भी मेरी आंखों में झांका है, उसकी आत्मा इस मूर्ति में समा गई है। अब तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। विराज ने घबराकर मां काली की स्तुति करनी शुरू कर दी। उसने सच्चे मन से प्रार्थना की, हे मां काली, मुझे क्षमा करें, मैं अपनी जिज्ञासा के कारण यह भूल कर बैठा। अचानक मंदिर में एक तेज उजाला हुआ और एक दिव्य आवाज आई, जो सच्चे मन से मेरी शरण में आता है उसे मैं क्षमा करती हूं। लेकिन हर रहस्य जानने की कोशिश घातक हो सकती है। मूर्ति ने विराज को जीवन दान दे दिया, लेकिन चेतावनी दी कि वह इस रहस्य को किसी और को न बताए। विराज ने गांव लौटकर सभी को मंदिर में साधना के नियम बताए। अब लोग मां काली की मूर्ति के सामने श्रद्धा से साधना करते, लेकिन मूर्ति की आंखों में देखने की हिम्मत कोई नहीं करता। गांव में एक नई मान्यता बन गई कि जो भी मां काली के इस मंदिर में श्रद्धा से आता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है, लेकिन उसे मूर्ति के रहस्य का सम्मान करना पड़ता है। तो दोस्तों, यह थी काली साधना और जिंदा मूर्ति का रहस्य। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर रहस्य को जानने की कोशिश नुकसानदायक हो सकती है। भक्ति और श्रद्धा से मां काली हर मनोकामना पूरी कर सकती है, लेकिन अहंकार और जिज्ञासा विनाश का कारण बन सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए जुड़े रहें। आपका सहयोग हमें नई कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। अगली बार मिलते हैं एक और रोमांचक कहानी के साथ।